बिल्कुल। तो इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिल्ली से बता दें। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर यह सुनवाई होनी है। इसके पहले आपको बता दें, मनीष सिसोदिया दरअसल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 तारीख को मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को ईडी अपने साथ लेकर गई थी। जिसके बाद अब आपको बता दें, सीबीआई जिस मामले में करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में, और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतना इस साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में, पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती, वो एडवर्टाइजमेंट। दिल्ली के अंदर क्या हक है उनको एडवर्टाइजमेंट देने का? वो तो यूपी और मध्य प्रदेश से भी दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और दिल्ली की सरकार एडवर्टाइजमेंट करे तो केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा हमें कि हमको क्या हक है क्या हक नहीं है। ये गलत है और ये झूठ है, और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ऐसे झूठ जो है प्लांट कर रही है। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। Sir, has the budget been sent now to the MHA by the Chief Minister? I have no knowledge about it. What I know is that yesterday night at around 9 p.m. it was sent by the Honorable CM to the Honorable LG. Saurabh, there has been talks of the CM inviting Chief Ministers of non-Congress ruled states. I have no idea about it. सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल में जो प्रचार की जो राशि है उसको 2 गुना की है। अभी तक तो कह रहे थे कि वो 1 साल में किया। मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले साल जितना था वो भी तो बजट केंद्र ने ही अप्रूव किया, वो बजट भी तो एलजी ने अप्रूव किया। इस साल भी उतना ही है। जो बार बार कहा जा रहा था कि बढ़ गया, कहां बढ़ गया? झूठ बोला जा रहा है। और कमाल की बात है कि एलजी दफ्तर से झूठ बोला जाता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। झूठ बोल देते हैं और फिर हंसने लगते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। जो आप कह रहे हैं कि फाइल भेजी गई कल रात को 9 बजे, तो अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई और औपचारिकता नहीं करनी है, फाइल भेज दी गई है एलजी को। दिल्ली सरकार की तरफ से 10 तारीख को सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। 10 तारीख को, उसके बाद कुछ नहीं बचा था। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये केंद्र सरकार रच रही है, और षड्यंत्रों की कोई सीमा कोई ना हो, फिर कोई नया षड्यंत्र रच सकता है। कल रात को 9 बजे मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें केंद्र सरकार का वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीएस जो भी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो तो दिल्ली सरकार के ही सीएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस भी दिल्ली सरकार के ही हैं। यानी कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दिल्ली सरकार में ही अंदर में गड़बड़ी हुई है। तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हों या वित्त सचिव हों, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाते हैं। केंद्र सरकार ही इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ही इनको जो है यहां से हटा के अंडमान निकोबार भेज सकती है। ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। ये सारे अफसर, कौन अफसर क्या काम करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, सब केंद्र सरकार और एलजी जो है इसको देखते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के इशारे पे पूरा का पूरा काम होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्विसेज का मैटर है वो लंबित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गई है कि साहब आप ये बताइए कि अगर अफसर लगाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, हटाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, ट्रांसफर उसका केंद्र सरकार करेगी, तो वो वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। गलत बोल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये संबित पात्रा ने कहा है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने बजट रोक दिया
और बजट पेश नहीं होगा। इसको लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गलत बोल रही है। ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी का संबित पात्रा ने हमला बोला आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का वार, और ये कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है बजट को लेकर, जिस तरीके से केंद्र पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो गलत है, बल्कि स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर बजट में विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों।